जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए क्या है। यानी इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं बीए के बारे में कि बीए क्या है, बीए क्यों पढ़ते हैं, बीए में कैसे पढ़ा जाता है, बीए में मार्क्स कैसे अधिक लाए जाते हैं और बीए की तैयारी कैसे की जाती है। इसी चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपका कोई डाउट है कि बीए क्यों करना चाहिए, बीए के बाद क्या कर सकते हैं, बीए में अधिक नंबर कैसे ला सकते हैं, बीए में कैसे कॉपी लिख सकते हैं, कैसे एग्जामिनर से अधिक मार्क्स ला सकते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको लाभ क्या होगा कि आप बीए के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे। एक तरह से बीए में यदि नहीं गए हैं, यदि बीए में पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बीए के बारे में संपूर्ण जानकारी को अध्ययन कर लेंगे। और मैं पूरा प्रयास किया हूँ कि बीए में लोग जैसे कहते हैं कि चलो वो बीए कर रहा होगा, वो क्या जानता होगा, नहीं, उनको एहसास कराना है, उनको बताना है कि हाँ बीए का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्रयास किया हूँ सब कुछ को बताने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं बीए। बीए का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बीए। तो देखिए, बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसका फुल नेम होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए, किसी से भी पूछेंगे तो बीए का मतलब क्या होता है तो वो बता देंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेकिन उनको हिंदी में पूछा जाए कि हिंदी में बीए को क्या कहते हैं तो शायद कम ही लोग बता पाते हैं। तो देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कला में स्नातक। कला में स्नातक। अब देखिए, इसको दूसरा नाम से जानते हैं कला में शैक्षणिक उपाधि। यानी बीए का मतलब क्या होता है, कला में स्नातक। क्या होता है, बीए का मतलब होता है स्नातक का मतलब ग्रेजुएट। जिसे आप बोलते हो ना कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसी ग्रेजुएशन का मतलब होता है स्नातक। उसी ग्रेजुएशन का मतलब होता है स्नातक। देखिए, कला में स्नातक या कला में शैक्षणिक उपाधि। यानी बीए करने के बाद ना दोस्त, आप एक मेच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है, आप एक मेच्योर स्टूडेंट हो जाते हो। हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की आप में स्किल आ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले जान गए कि बीए का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कला में स्नातक, यानी कला में शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करना क्या है, बीए है। अब देखिए, बीए को अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं। एमए करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजीटी टीजीटी करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। और इसको क्या कहते हैं, इसको अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं। बीए को क्या कहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन। इसको याद रखिएगा। अब देखिए, वाई इज सो इम्पोर्टेंट बीए। अब यहाँ से दोस्तों आपका मेन पॉइंट एकदम स्टार्ट होने जा रहा है। यदि कहीं ध्यान यदि भटका है ना तो एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए इस वीडियो पर। 10-20 मिनट का वीडियो है। देखिए, वाई इज सो इम्पोर्टेंट। वाई मतलब क्यों, इज मतलब है, सो मतलब इतना, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, बीए का मतलब बीए, फार मतलब के लिए, अस मतलब हम सब के लिए, हम सब के लिए बीए इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, बीए करने के बाद आप एक ग्रेजुएट बनते हैं। ग्रेजुएट का मतलब शिक्षित, प्रशिक्षित व्यक्ति बनते हैं, प्रशिक्षित स्टूडेंट बनते हैं, प्रशिक्षित छात्र बनते हैं। तो देखिए, बीए क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, आप ही सोचिए कि बीए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक ग्रेजुएट होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको ग्रेजुएशन प्राप्त करने का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद बीए करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षक की तैयारी कर सकते हैं। आप बीए करने के बाद शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद वकील की तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंडियाज़ नंबर 1, इंडियाज़ नंबर 1 क्या कर सकते हैं, जॉब क्या है, यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हैं। तो यूपीएससी के लिए खासकर बीए बहुत ही ज़रूरी है। और यूपीएससी, वकील, शिक्षक, यानी इन सब के लिए बीए क्या है, ज़रूरी है। अब देखिए, हम लोग तो जान गए कि वाई सो इम्पोर्टेंट बीए फॉर अस। हम सब के लिए बीए क्यों ज़रूरी है। जैसे लोग कहते हैं कि बीए कर तुम क्या ही कर लोगे, तो उनको बताओ भैया कि देखिए क्या है, पहले एक ग्रेजुएट बन जाएंगे, एक शिक्षित व्यक्ति बन जाएंगे, स्टूडेंट बन जाएंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, शिक्षक की तैयारी कर सकते हैं, वकील की तैयारी कर सकते हैं, और यहाँ पर सबका बाप बैठा है, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए,
अब देखिए हाउ हैव टू रीड बीए, यानी बीए में कैसे पढ़ते हैं। यदि ये सब जान गए ना दोस्तों तो आप सही फोड़ दोगे बीए को। जैसे कि हाउ हैव टू रीड बीए, यानी बीए को कैसे पढ़ते हैं, बीए में कैसे पढ़ते हैं। और व्हाट हैव टू रीड बीए, यानी बीए में कैसे पढ़ते हैं और बीए में क्या पढ़ते हैं और बीए क्यों इंपॉर्टेंट है। यदि 3 क्वेश्चन का आंसर जान गए ना इस वीडियो में तो आप हर एक चीज़ बवाल मचा सकते हो। जैसे कि आप लोग जान गए कि इम्पोर्टेंट क्यों है, ग्रेजुएट हो जाएंगे भाई, एक शिक्षित व्यक्ति बन जाएंगे, स्टूडेंट बन जाएंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेने लगेंगे, शिक्षक बन जाएंगे, वकील बन सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए हाउ हैव टू रीड बीए, यानी बीए में कैसे पढ़ते हैं। देखिए इसको देखिए, बीए में कैसे पढ़ते हैं। देखिए मेन पॉइंट एंड मेन हेडलाइंस को पढ़ते हैं। बीए में क्या पढ़ते हैं, मेन पॉइंट को और मेन हेडलाइंस को पढ़ते हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल पर आते हैं। देखिए पहले मेन पॉइंट को समझ लेते हैं। मेन पॉइंट जैसे कि हम लोग पुस्तक को खोलते हैं और डायरेक्ट पढ़ना चालू कर देते हैं, नहीं, वैसे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बीए का मतलब होता है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट का मतलब होता है प्रशिक्षित। आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक मैच्योर व्यक्ति बनना है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन पॉइंट्स की ओर ध्यान देना है। यानी जो मेन पॉइंट्स यानी मोटे अक्षरों में लिखा जाता है उस पर ध्यान देना है, या मेन हेडलाइंस कह सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि दे दिया लोकतंत्र, तो लोकतंत्र अब दे दिया तो उसमें दिया रहेगा, उसमें विस्तार से दिया रहेगा कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की अर्थ क्या होती है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, वाई इज़ डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट फॉर मी, यानी लोकतंत्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी सब चीज़ उसमें दिया रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले मेन पॉइंट्स को देखिए, यानी लोकतंत्र कहीं लिख दिया तो आप उसको सर्च करिए कि लोकतंत्र क्या होता है, क्या लाभ है, क्या हानि है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी अर्थ क्या होती है, यह किसी देश में कैसे काम करता है। इन सब चीज़ यदि क्वेश्चन आने लगा आपको दिमाग में ना, यदि लोकतंत्र को देखकर यदि आपके मन में क्वेश्चन आने लगा कि इसका अर्थ क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका कार्य क्या होता है, किसी देश में कैसे लोकतंत्र व्यवस्था चलती है, यदि सब ये क्वेश्चन आने लगा ना तो अब मान लीजिए आप में मैच्योरिटी आने लगी है, बातों को अच्छे से सीखने की आदत आप में पड़ने लगी है। तो देखिए पहला हो गया मेन पॉइंट्स पर फोकस करें। देखिए फोकस लिखा है। उसके बाद देखिए राइटिंग स्किल, यानी लिखने की प्रैक्टिस करिए। देखिए बीए में क्या होता है, 5 ही क्वेश्चन होता है लेकिन लिखना होता है यार, बस 10 में इतना नहीं होता है, 10 में इतना नहीं होता है, लेकिन बीए में होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके विचारों की परख की जाती है कि आप कितना याद कर आए हैं, कितना लिख सकते हैं। किसी टॉपिक पर आप मैच्योर हो रहे हैं तो किसी टॉपिक पर आप कितना लिख सकते हैं, यही बीए करता है। बीए का मतलब क्या, विचार, यानी आपका विचार क्या है। यदि दे दिया कि लोकतंत्र के अर्थ एवं परिभाषा को समझाते हुए इसके विशेषताओं को लिखिए, किसी देश में लोकतंत्र के महत्व को लिखिए, तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही चेक करता है और इसीलिए भी किया जाता है। तो देखिए राइटिंग स्किल, यानी आपको लिखने की आदत डालनी है। रोज़ 20 पेज 30 पेज यानी लिखना है, क्योंकि इसमें लिखना ही है। एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत लिखना होता है। 10 तो है नहीं कि एक पेज में हो जाएगा। एक क्वेश्चन को करने में कितना लगता है, 4 पन्ना 5 पन्ना, जितना आप लग सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए हार्ड वर्क वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही इज़ हार्ड वर्क। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हार्ड वर्क यदि लिख कर दीवार पर चिपका दूंगा ना हार्ड वर्क, तो देखकर एक बार तो हृदय में उत्साह हो ही जाएगा कि हार्ड वर्क करनी चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यानी हार्ड वर्क सबके लिए क्या है, ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। और यदि चाहते हैं कि बीए में अच्छा नंबर आए तो इसको आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, यानी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए मैं आपको बताने का मैं क्या कह रहा हूँ, तभी से आपको क्या समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले होता है कला में शैक्षणिक, यानी बीए करने के बाद एक मैच्योर व्यक्ति बन सकते हो, एक ग्रेजुएट व्यक्ति बन सकते हो। उसके बाद यह एक अंडर ग्रेजुएशन होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इज इम्पोर्टेंट बीए फॉर अस, हम सब के लिए बीए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एक
एक प्रशिक्षित व्यक्ति बन सकते हैं और इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे पढ़ते हैं, बीए में कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेन पॉइंट को क्या करना होगा, मेन पॉइंट पर फोकस करना होगा। उसके बाद राइटिंग स्किल यानी लिखने की आदत हमको डालनी पड़ेगी। रोज 10 पेज 20 पेज जितना हो सके उतना लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में 5 क्वेश्चन देता है और 3 घंटे का होता है, सिर्फ लिखना रहता है और 5 ही क्वेश्चन रहता है। इसको आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हार्ड वर्क इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है भाई साहब। अब देखिए लास्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, यानी जितना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना अनुभव ज़्यादा होगा। यदि जितना अनुभव होगा उतना बिलीफ सिस्टम आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसीलिए आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए हम तो जान गए कि बीए में कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। अब देखिए क्या पढ़ते हैं, एक ही शब्द लिखा गया है, क्या पढ़ते हैं, विचार, थॉट्स इसको समझिएगा, या थिंकिंग कह सकते हैं, थिंकिंग थॉट्स पढ़ते हैं। किसका थॉट्स पढ़ते हैं? जैसे लोकतंत्र की परिभाषा को उठाए, उसमें अनेक विद्वान आ रहे हैं। लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए अनेक विद्वान आ रहे हैं। क्या 6 में आए थे? नहीं आए थे। 7 में आए थे? नहीं आए थे। 8 में आए थे? नहीं आए थे। 9 में आए थे? नहीं आए थे। 10 में आए थे? नहीं आए थे। 11 में आए थे? नहीं आए थे। 12 में आए थे? नहीं आए थे। बीए में आ गए, अनेक विद्वान आ गए। यानी क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, क्या हमको बताना चाहता है? यानी यह विचारों का खेल है। बीए का मतलब विचार, जो इसको समझ लिया ना वो एग्जाम को 100% क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि बीए क्या है, विचार है। लोकतंत्र, यदि आपको लोकतंत्र पढ़ेंगे तो लोकतंत्र में अनेक विद्वान आएंगे अपने विचार को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सभी परिभाषाएं लोकतंत्र को ही बताएंगी, ना कि दूसरी बातों को बताएंगे। दूसरे तरीकों से बताएंगे, लेकिन दूसरी बात नहीं बताएंगी, वही बात को बताएंगे लेकिन दूसरे तरीकों से बताएंगे। लेकिन लोकतंत्र को दूसरे तरीकों से बताएंगे, लोकतंत्र को दूसरा नहीं बताएंगी। तो वही क्या है, थिंकिंग, थॉट्स को पढ़िए। बीए में क्या पढ़ना होता है? तो विचार पढ़ना होता है। कैसा? जैसे आप लोकतंत्र की परिभाषा को उठाए, लोकतंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए, उसमें अब अनेकों विद्वान आ रहे हैं। अब्राहम लिंकन आ रहे हैं, अनेक विद्वान, तमाम प्रकार के विद्वान आ रहे हैं और अपने विचारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। वही क्या है बीए में क्या पढ़ा जाता है साहब? तो एक ही आंसर दीजिएगा। बीए में विचार पढ़ा जाता है, थॉट्स पढ़ा जाता है। क्या 1-2 थॉट्स पढ़ा जाता है? नहीं, हज़ारों थॉट्स पढ़ा जाता है। और इसी से हम लोग क्या बनते हैं, मैच्योर बनते हैं। यानी एक ही चीज़ को, एक ही शब्द को कई तरह से जानने का मौका मिलता है बीए में। इतना याद कर लीजिए, एक ही चीज़ को, एक ही वर्ड्स को कई थॉट्स के माध्यम से जानने का मौका मिलता है। तो वही क्या है, बीए है। यानी व्हाट हैव टू रीड बीए, यानी बीए में क्या पढ़ना पड़ता है? तो बीए में विचार पढ़ना पड़ता है, थॉट्स पढ़ना पड़ता है। उसके बाद देखिए स्ट्रेटेजी, अब तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप तो चाहते ही होंगे ऐसा बता दीजिए कि एकदम पढ़ना भी ना पड़े और मार्क्स भी अधिक चले आए, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए स्ट्रेटेजी, यदि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो 100% में से 95% आप सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। देखिए बात क्या लिखा है, 3 शब्द लिखा है, लेकिन 3 शब्द में यदि परिवर्तन होना चाहते हैं, खुद को परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी। देखिए स्ट्रेटेजी है, जितना पढ़े, इम्पोर्टेंट नहीं है कि 10 पढ़े या 1 पढ़े, यानी 10 पेज पढ़े या 1 पेज पढ़े, 10 हेडिंग्स को पढ़े या 1 हेडिंग्स को पढ़े। ये कह रहा है कि जितना भी पढ़े उतना लिखें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना लिखिए। जैसे गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढा खोदेंगे, मिट्टी नहीं निकालेंगे तो क्या होगा भाई? मिट्टी को तो निकालिए। गड्ढा खोद रहे हैं उसी में रख रहे हैं, नहीं, जितना ही गड्ढा खोद रहे हैं उसमें से मिट्टी को निकाल कर बाहर कर दीजिए। बात को समझिएगा, गड्ढा खोद रहे हैं, अब उसी में मिट्टी को रखेंगे तो क्या गड्ढा को अच्छे से खोद पाएंगे? नहीं खोद पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, गड्ढा को खोद रहे हैं तो मिट्टी जो जमा हो रही है ना उसको निकाल कर फेंक दीजिए बाहर। क्या हो जाएगा, गड्ढा भी अच्छा हो जाएगा और अच्छे से आप खुदाई भी कर सकते हैं। तो देखिए जितना पढ़ रहे हैं उतना लिखें, जितना पढ़ रहे हैं उतना लिखें और उतना याद कर ले। अब देखिए पढ़ने का तो पढ़ लिए, अब भाई लिखने को क्यों बोल रहे हैं सर?
देखिए मेरे टीचर आप मुझको बताएं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जितना वहाँ पर छपता है ना, जितना कापी में छपता है ना, जितना कापी में छपता है उतना मस्तिष्क में छपता है। एक बात को ध्यान दे लो, गांठ बांध लो। जितना तुम कापी पर लिखोगे उतना दिमाग में जाकर फिट होगा, और जितना दिमाग देखिए जो लिख दोगे ना भाई, जो लिख दोगे ना कभी भूल नहीं सकते हो, याद कर सकते हो। देखिए याद किया हुआ भूल सकते हो, लेकिन लिखा हुआ कभी नहीं भूल सकते हो। जैसे लोकतंत्र आप पढ़ लिए, लोकतंत्र ऐसे इसीलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि सभी लोग परिचित है लोकतंत्र से। देखिए लोकतंत्र आपको पढ़ाया गया, लोकतंत्र को आइए लोकतंत्र पर विचार करिए कि मैं क्या क्या पढ़ा, उसको लिखिए। ये नहीं है कि किताब में से मत देखिए, पहले लिखिए, उसके बाद देखिए कि मैं क्या छोड़ा, उसके बाद उसको लिखिए। यानी रोज लोकतंत्र को रोज 10 बार लिखिए। देखिए एक हफ्ते के बाद इतना याद हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा कि आप चाह कर भी नहीं भूल सकेंगे उसको। तो देखिए क्या करिए, जितना पढ़े उतना लिख लें, उतना लिख लेंगे तो मेमोरी में फिट हो जाएगा, और उतना याद कर ले, याद खुद हो जाएगा यार। यदि आप इस प्रैक्टिस को कर देखिएगा ना, इसको प्रैक्टिस कर देखिएगा, जितना पढ़िएगा उतना लिखिएगा और उतना खुद याद हो जाएगा। अब देखिए बात आती है, देखिए इस स्ट्रेटजी को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको फॉलो जरूर करिएगा। देखिए अब देखिए नंबर की बात आती है कि हम नंबर कैसे ला सकते हैं, बीए में कैसे ला सकते हैं। तो बीए में नंबर किस बात को मिलता है, आपको देखकर नहीं, आपके पूरे आप बहुत तेज़ हैं, आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, बहुत जानकार हैं, उसका नहीं। किस चीज़ का नंबर मिलता है, लिखने का नंबर मिलता है। जितना लिखेंगे खूब याद है, बीए में नहीं लिख पाए नंबर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा साहब। बहुत तेज़ हैं आप, पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, बहुत कुछ जानते हैं, हर एक चीज़ को तड़ातड़ बोल दे रहे हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे तो सर नंबर नहीं मिलेगा आपको। क्यों, विचार, अभी ने बताया कि विचार, बीए का मतलब विचार, यानी एग्जामिनर आपके विचारों को जानना चाहता है कि आपका विचार क्या है। यदि आप उसके हिसाब से अपने विचारों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना तो नंबर मिलने वाला नहीं है, चाहे आप कितने भी 30 मार्क खान हो, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या करिए, बेस्ट कॉपी राइटिंग इन एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से कॉपी लिखिए। तो इस चीज़ को अगले वीडियो में जानेंगे, नहीं तो ओवर हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आप सभी को। आप इतना ही बस हजम कर लीजिए, मैं जानूंगा कि मेरा वीडियो बनाया एकदम अच्छा चला गया। इतना चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, इतना चीज़ को देखिएगा, और क्या गलत है इसमें अवश्य बताइएगा। ये नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप शायद और कुछ जानते हो, उसको क्या करिएगा, शेयर करिएगा। लेकिन इतनी बातों को ध्यान अवश्य दीजिएगा। बेस्ट कॉपी राइटिंग कैसे लिखे, यानी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, अच्छे नंबर कैसे लाते हैं। बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबर कैसे लेंगे भाई, आप कह रहे हैं कि आप अच्छे नंबर बताने वाले हैं कि अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे, जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी अच्छी लिखी रहेगी। तो बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी अच्छी लिखी रहेगी तो नंबर खुद आएंगे। तो सब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे बेस्ट कॉपी राइटिंग स्किल, यानी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, यानी बीए के बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।